यहाँ तक कि सिंधुरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसके भयंकर गर्जन से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर के गर्जना कर रहा है। यदि ला सको तो साथ ही पकड़ करके मेरे सामने ले आओ। अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर जाकर के गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस करके उनके कुछ निकट पहुंच करके बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के छोटे से बालक की प्रतीत होती हो। क्या तुम्हें महाप्रकर्मी त्रैलोक्य विजयी असुरराज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्वक मुद्रा में कहा, दैत्यो, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का भले प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहीं आया हूँ। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूँ। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मार करके संसार में धर्म की स्थापना करूँगा। जाओ, मेरा ये संदेश अपने राजा से कह दो। अनुचरों ने स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर के कहा, राजेंद्र, बाहर जो गर्जन कर रहा है वह शिव शिवा का पुत्र गजानन है। उसकी आयु अभी 9-10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह आप जैसे महाबली से युद्ध करने, दैत्य वंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए ही यहीं आया है। हमें आश्चर्य है कि मच्छर के समान मूर्ख बालक आप जैसे अद्वितीय वीर के समक्ष कैसे टिकेगा। सिंदूर ने अनुचरों से उक्त संवाद सुना तो आकाशवाणी का स्मरण हो आया, किंतु फिर संभल करके क्रोध करता हुआ उठा और अहंकार पूर्वक बोला, अरे वह छोटा सा बालक, बात ही बात में मसल डाला जाएगा। उस बेचारे की क्या बिसात है, जब बड़े बड़े भोपाल मेरे कारागार में पड़े हुए सड़ रहे हैं। अनेकों राजा और देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए निविड़ अरण्य और गिरी कंदराओं में जा छिपे हैं। फिर उसने घोर गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार होने लगा। तब उसके अमात्यों ने निवेदन किया, महाराज, उस छोटे से बालक के साथ आप स्वयं युद्ध करेंगे? स्वामिन, फिर आपकी ये विशाल सेना किस उपयोग में आएगी, जो बहुत समय से युद्ध का अवसर न आने के कारण निष्क्रिय होती बैठी रही है। आप अपने किसी एक सेनापति को आज्ञा दीजिए कि वह कुछ सेना साथ लेकर उस मुनि बालक को पकड़ लावे अथवा वहीं मार दे। यदि हमें आज्ञा हो तो हम जाएं। अकेले बालक को वश में करने के लिए तो किसी सेना की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सिंदूर ने अमात्यों के विचार का आदर और वीरता की प्रशंसा करने के पश्चात कहा, वीरों, यद्यपि ये कार्य आप लोगों के द्वारा सहज में ही हो सकता है, किंतु उस अहंकारी एवं दुराग्रही बालक को अपने हाथ से ही दंड देने का मैंने निश्चय किया है। इसलिए मैं स्वयं ही वहां जा रहा हूं। ये कहकर के दैत्यराज शीघ्रता से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसा गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा, किंतु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है। तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतएव तू अपनी माता की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर, व्यर्थ विवाद कर अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है?
गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस तो अवश्य नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोकों का अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकृत्य समस्त दैत्यों का संहार करके मुनिजनों को स्वच्छंद करने के लिए ही हुआ है। मैं अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूँगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी, धर्मरत, मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। किसी की भी हिंसा नहीं करेगा तथा बंदी नरेशों को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल समीप आया जान। ये कहकर के भयानक गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए। 10 दिशाएं कानों में आच्छादित होगी। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार एवं दिव्य गंध लगी थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देख करके सिंधरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर के पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभल करके आगे कहा और खड़ग खींच करके उस पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तो अब भी मेरे दुर्लभ रूप को नहीं जान सका। अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने वज्र सदृश हाथों में भींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जिह्वा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उनका लाल रक्त अपने दिव्य शीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय, सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूर असुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। अनेक प्रकार के सुमधुर वाद्य बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ाई। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर के अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षोडशोपचार पूजन किया और भक्ति भाव पूर्वक स्तवन करने लगे। हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनिगण भी कुंठित हैं, वहाँ हम तो वस्तु ही क्या हैं। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षक एवं पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी आप ही। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहधारी वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर एवं अन्य समस्त चराचर विश्व आपसे भिन्न नहीं है। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसलिए हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। देव,
इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनिगण, नरेशगण एवं प्रजावर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करेंगे तथा स्वधा, स्वाहा और वशत्कार के आश्रित जितनी भी क्रिया हैं वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार धारण कर लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से किया करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका ही स्वभाव है। इस प्रकार स्तुतियों से भगवान जी को प्रसन्न करके देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम गण गणपति नमः।